दोस्तों, एक मुस्कान जो आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है। एक अदाकारा जिसने न सिर्फ 90 के दशक पर राज किया, बल्कि आज भी जब स्क्रीन पर आती हैं तो आंखें ठहर जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। आज माधुरी 58 साल की हो चुकी है, लेकिन उनका चार्म, उनकी ग्रेस और उनका जलवा आज भी वैसा ही है। इस वीडियो में हम आपको माधुरी दीक्षित की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनकही बातें बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे उनका राजसी बंगला, जो उतना ही सुंदर है जितनी खुद माधुरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस खूबसूरत सफर की 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थीं। उनकी एक बड़ी बहन और एक भाई भी हैं। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई की थी और एक्टिंग कभी उनका सपना नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जिसे चाह ले उसे कहीं और जाने नहीं देती। माधुरी दीक्षित न सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस थीं, बल्कि डांस में भी उनका जवाब नहीं। वो एक ट्रेंड कथक डांसर हैं और उन्हें ट्रेन किया था खुद पंडित बिरजू महाराज ने। बिरजू महाराज ने उन्हें इंडस्ट्री की बेस्ट डांसर कहा था। और कौन भूल सकता है उनके गानों की वो जादुई अदाएं। मशहूर पेंटर M.F. हुसैन माधुरी के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने हम आपके हैं कौन 67 बार देखी थी। उन्होंने माधुरी के कई पोर्ट्रेट्स भी बनाए, जो इस बात का सबूत हैं कि माधुरी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक कला का एहसास थीं। अपने दौर में माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थीं। हम आपके हैं कौन फिल्म के लिए उन्होंने सलमान खान से भी ज्यादा फीस ली थी, करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए, जो उस वक्त एक ऐतिहासिक रकम थी। माधुरी का नाम एक वक्त पर संजय दत्त के साथ जुड़ा था। खबरें थीं कि दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन संजय दत्त के जेल जाने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। बाद में 1999 में माधुरी ने अमेरिका के प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन डॉ. श्रीराम नैने से शादी कर ली और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। कई सालों तक विदेश में रहने के बाद 2011 में माधुरी अपने परिवार के साथ मुंबई लौट आईं और फिर से अपने करियर को नया रूप दिया। माधुरी दीक्षित इस वक्त मुंबई में एक शानदार बंगले में अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती हैं। उनका घर जितना खूबसूरत बाहर से है, उससे कई गुना ज्यादा सजीला और शांत अंदर से है। दीवारें हैं सफेद और फर्नीचर है बेज और हल्के रंगों का, जो एक सुकून भरा माहौल बनाते हैं। लिविंग रूम में रखे गए हैं 3 गिटार, जो उनके बेटों और पति के म्यूजिक शौक को दिखाते हैं। माधुरी ने कई बार अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस शेयर की हैं, जिसमें उनके परिवार के लोग म्यूजिक बजाते हुए दिखते हैं। घर के हर कोने में लगी हुई हैं आर्ट पेंटिंग्स और डेकोरेटिव आइटम्स, जो उनके सौंदर्य बोध को दर्शाते हैं। उनका मानना है कि घर को सजाना एक कला है और वो इसे बेहद सादगी से करती हैं। लिविंग और डाइनिंग एरिया को अलग करता है एक ग्लास पार्टीशन, जो स्पेस को खुला और क्लासिक लुक देता है। डाइनिंग एरिया में रखा गया है एक खास फर्नीचर, जिसमें क्रॉकरी सेट और हल्के रंगों के कर्टन्स हैं। सब कुछ बेहद सुरुचिपूर्ण। माधुरी दीक्षित ने अपने घर को इको फ्रेंडली बनाया है। उनके घर में कई इंडोर प्लांट्स हैं, जिन्हें बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये घर को न सिर्फ हरा भरा बनाते हैं, बल्कि माधुरी की नेचर के प्रति संवेदनशीलता को भी दिखाते हैं। माधुरी और उनके पति राम नैने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर माधुरी के घर बप्पा विराजते हैं। वो हर साल सोशल मीडिया पर गणपति की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं, जो उनके फैंस खूब पसंद करते हैं। माधुरी दीक्षित के घर में एक स्पेशल रूम है, जिसमें उनकी ड्रेसेस, ज्वेलरी और एक्सेसरीज रखी जाती हैं। एक तरह से ये कमरा उनके स्टारडम का आईना। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित की जिंदगी, उनकी मेहनत, उनकी मोहब्बत और उनका घर, सब कुछ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। क्या आपको भी उनका घर देखकर लगा कि सादगी में भी एक अलग शान होती है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको माधुरी दीक्षित की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। और हां, बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब